हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड डिवाइन आपको क्या गुड न्यूज देने वाली है। सो गाइज, आज 2 पाइल्स रखेंगे। पिक अप पाइल रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं 2 कार्ड्स रख देती हूँ। आपको चूज करना होगा नंबर 1 एंड नंबर 2। आइए नंबर रख देते हैं ताकि आपको चूज करने में आसानी होगी। सेकंड एंड फर्स्ट। ओके, देखते हैं क्या है। आपके लिए ऑरेंज कलर का कार्ड आया हुआ है, नंबर 1, सेकंड येलो एंड सेकंड नंबर, राइट। तो सेकंड नंबर को यहां रख देते हैं। कार्ड नंबर 1 के साथ रीडिंग के लिए चलेंगे। इसके बाद माता काली से देखेंगे आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये जो न्यू डेक, इसमें स्टोन, क्रिस्टल एंड एंजल गाइडेंस होंगी आपके लिए, क्या आती हैं। ब्लेसिंग्स भी हैं, ये एंजल ब्लेसिंग्स हैं। तो कार्ड्स को यहां रख देते हैं, डेक को, एंड डिवाइन से प्रे करते हैं। कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने ऑरेंज कलर को चूज किया है, माय डिवाइन पावर, आप अप्रैल मंथ में उनको क्या गुड न्यूज देने वाले हैं एंड कहें तो क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ओके, 2। कोई सावधानी आएगी तो वो भी मैं बताऊंगी। 3, 4, 5 एंड 6। बॉटम ऑफ द डेक, कोई जगलिंग चल रही है तो आपकी ये जगलिंग हटने वाली है, राइट। क्योंकि इसके पीछे ही आपका एक जो कार्ड आया हुआ है, वो कार्ड बताता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। किंग ऑफ विंड्स, नंबर 1 कार्ड। बहुत समय से हो सकता है आप फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो ये आपको फाइनेंशियल एक गुड न्यूज मिलने वाली है। आपका कोई काम बन सकता है, आपका कोई अटका हुआ पैसा मिल सकता है, आपको कहीं फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। एंड कहना चाहिए, यदि आपका कोई इंक्रीमेंट का आप बहुत समय से सोच रहे हैं, तो ये यस का कार्ड बताता है, ये जजमेंट का कार्ड बताता है कि ये जो फेवर है आपके, ये जो फाइनेंशियल गेन का जो स्थिति है वो आपके फेवर में आने वाली है। ये जो कार्ड बताता है आपको, आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें कि आप अपनी पदोन्नति के लिए, या कहें आपने एक ऐसे फेमस होने के लिए, आपकी कोई कला हो सकती है, स्किल्स हो सकता है, गुण हो सकता है, आपका वर्क करने का एक जो तरीका हो सकता है, जो कि एक नेतृत्व के गुण को दर्शाता है, लीडरशिप को दर्शाता है। तो ये जो आप वर्क तो करते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट, या कहें उसके हिसाब से आपको कोई पहचानता नहीं है, तो ये जो अप्रैल मंथ है आपको एक अच्छी पहचान दिलाने में भी समर्थ होगा, है ना। ये जजमेंट का कार्ड ने इसको रिजोनेट किया है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। जिससे भी रेजोनेट होती है वो रख लीजिएगा, एंड अदरवाइज आप सेकंड रीडिंग देख सकते हैं। तो ये जो कार्ड बताता है कि इस अप्रैल मंथ में आपको करियर में, हेल्थ, वेल्थ में, आपको हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं तो आपकी अप्रैल मंथ में हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। ये ग्रीनरी एंड ये जो येलोनेश है, ये जो रेड है, ये आपका जैसे रूट चक्र है, मणिपुर चक्र है, हार्ट चक्र है, इन चीजों को एक पावर देने वाला है। एंड वाटर साइन, आपके इमोशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। एंड जो दूसरे लोग आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, इस अप्रैल मंथ में आपका जो प्योर इमोशंस रहते हैं उनको समझेंगे भी, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। नेक्स्ट मैं इस कार्ड से बताना चाहूंगी, ये जो कार्ड्स आपको बताते हैं, आप बहुत समय से किसी शायद यस नो का आंसर ढूंढ रहे हैं, या आप चाहते हैं डिवाइन से भी आप कभी कभी शायद पूछते होंगे कि मेरा इतना समय जो स्ट्रगल का गुजरा है उसमें आपको, मुझे कभी हैप्पीनेस मिलेगा क्या आपका, क्योंकि आपका जो पिछले समय में आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
मीन्स आपने बहुत मेहनत तो की है, पैसा कमाया भी है, बट उस पैसे का आपने अपने लिए यूज नहीं कर पाया। तो डिवाइन आपको बताना चाहता है कि अब जो डिवाइन है आपके फेवर में है, आपको इतना नॉलेज आ गया है, क्योंकि ये जो क्राउन दोनों में दिखाई दे रहा है ये बताता है कि आपको शायद अभी तक ऐसा, एक शब्द में बोलूंगी, समझ नहीं था कि मैंने जो पैसा कमाया है उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं। आपके पैसे को दूसरे लोग यूज करते रहे। डिवाइन आपको बताना चाहता है कि अब आपके अंदर इतनी, कहना चाहिए, समझ, नॉलेज आ चुकी है। आप पैसा कमाएंगे भी, पैसा मिलेगा भी। एंड जो आप डिवाइन से आंसर पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। नेक्स्ट कार्ड भी देखिए फाइनेंशियल स्थिति को ही दर्शा रहे हैं। आप बहुत समय से ये वेटिंग, सेलिब्रेशन का वेट, एक उत्साहित रहने का वेट कर रहे हैं। कोई आपके घर में मांगलिक कार्य हो जिसके लिए आपको शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जो कि आप अपने घर में कोई उत्सव, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, है ना, इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बट इसके लिए आपको शायद फाइनेंशियल इशूज का कुछ प्रॉब्लम रह रहा था। डिवाइन कहना चाहता है कि आई एम विद यू। इस कार्ड के बेस पर मैं बोलना चाहूंगी अब आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी भी होगी, एंड जो वो फाइनेंशियल पैसे हैं वो आप अपने लिए यूज भी कर पाएंगे। आप सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहते हैं, कोई एक ऐसे मंडप हो सकता है मांगलिक कार्य के लिए आप कुछ वेट कर रहे हैं बहुत समय से, तो ये कार्ड आपको बताता है कि इस अप्रैल मंथ में आपके यहाँ के जो उत्सव हैं उनकी स्टार्टिंग होने लगेगी। सो ये हैं आपके कार्ड्स नंबर 1 के लिए। तो इसमें हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन सभी का बहुत अच्छा रीडिंग आया हुआ है कि आप बहुत समय से डिवाइन से बहुत कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा करते हैं। तो इसके लिए डिवाइन कहना चाहता है कि आपको जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा, एंड आपकी जो फाइनेंशियल एंड हेल्थ, ये 2 इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड आप जो वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पदोन्नति मिलना चाहिए, तो पदोन्नति भी होगी, इंक्रीमेंट भी होगा, एंड जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड आपको एक उसकी समझ, जिसको कहना चाहिए, ये भी आपको मिलने वाली है। माँ से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। प्लीज माँ बताएं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, ऑरेंज कलर एंड नंबर 1, उनके लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, कार्ड जंप करके आ रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। ओके, कोई ऐसे होंगे जिनको बार बार चोट लग जाया करती है, तो माता काली की आप आराधना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। माता काली आपको बताना चाहती हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। ओके, ये आपका सेकंड कार्ड है। 1 कार्ड और लूंगी। ओके, ये है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। आपको अगर ऐसा फील होता था कि आपके बहुत शत्रु हैं, या कहें कि कोई जेलिस करने वाले हैं, या आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, आपको हाय लग जाती है, नजर दोष बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन शत्रुओं पर माता आपको विजय दिलाने वाली है। ओके, स्टोन लिए स्टोन गाइडेंस एंड एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंड क्या ब्लेसिंग्स भी आती है। ओके, 1 कार्ड ओनली फॉर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। ओके, रेड टाइगर्स आई, बहुत ही पावरफुल स्टोन। ये कर्ज मुक्ति के लिए भी इस स्टोन को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आपकी पावर के लिए। अननेसेसरी भय लगता है आपको, आप मेहनत करते रहते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, तो ये सक्सेस का भी है। आपको एक प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, कर्ज मुक्ति के लिए होता है, एंड कहना चाहिए फाइनेंशियल गेन के लिए भी मैं इसको धारण करने के सजेस्ट करती हूँ। ये स्टोन आपको मालूम है इस तरह के होते हैं। ये तो
प्रोस्पेरिटी के लिए है, नेम फेम के लिए है। आप जो सोशल वर्क करते हैं, वर्किंग प्लेस पर अपना वर्चस्व चाहते हैं, तब मैं इसको धारण कराती हूँ। ये भी बहुत पावरफुल होता है इसी के लिए। पैसा अर्न करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए अगर आप इसको धारण करते हैं तो कर्ज मुक्ति में आपको हेल्प मिलता है। कहना चाहिए आपके ऐसे सिम्टम्स बनने लगते हैं कि आपके पास पैसा आने लगता है और आप जो है लोन चुका सकते हैं, राइट। ये हर तरह का होता है। देखिए, ये जैसे कि रूट चक्रा को हील करता है इस तरह का, ये सैक्रल चक्रा को हील करता है, ये मणिपुर चक्रा को हील करता है। इनके मैं गुण भी बता दूं। ये रूट चक्रा जैसे सुख समृद्धि के लिए होता है, आपको पावर देने के लिए होता है। कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं इसको सजेस्ट करती हूँ। ये सैक्रल चक्रा के लिए अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, नेक्स्ट में इसका कभी अलग से वीडियो बना के दूंगी। ये सैक्रल चक्रा के लिए है। नाभि से नीचे अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप इसको धारण कर सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं बट आप उस क्रिएशन को एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तब भी मैं इसको देती हूँ, क्योंकि कई कलाकार ऐसे हैं जिनकी कला को कोई पहचान नहीं पाता एंड वो उस कला से अपना कुछ भी ऐसा वर्क नहीं कर पाते हैं जिससे कि उनको नेम फेम मिल सके एंड उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सके। तब मैं इसको धारण कराती हूँ। रिलेशन भी अच्छे रहते हैं इससे। ये मणिपुर चक्र ये समाज में मान सम्मान, नेम फेम गेन के लिए होता है एंड ये प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बताया जाता है। ये हार्ट चक्र है, आपके रिलेशन है, हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम है तब आप इसको ले सकते हैं। ये थ्रोट चक्र, किसी किसी को वाणी में प्रॉब्लम होता है, कहना चाहिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते, अपनी बात बोल नहीं पाते हैं सबके सामने, तब मैं इसको, वाणी का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, लोग आपके बोलने से इरिटेट हो जाते हैं। आपके ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पर, आपके रिश्तों में कोई, कभी कभी आपने ऐसी स्थिति देखी होगी कि कोई एक शब्द भी बोलता है तो 10 लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तब मैं इसको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको धारण करें, इसकी हीलिंग सीखें तो आपकी वाणी का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। ये थर्ड आई चक्रा के लिए बेसिकली मैं धारण कराती हूँ ताकि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो सके कि जो भी सिचुएशन आगे होने वाली है आपको या तो स्वप्न के माध्यम से दिख जाए या फिर आप खुद ही उस चीज को समझ लें। ये क्राउन चक्रा के लिए होता है। बेसिकली ये मेडिटेशन करने वालों को मैं सजेस्ट करती हूँ। तो ये हुआ स्टोन का कुछ सूक्ष्म परिचय। बट मैं ये आपके लिए आया है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। डू यू नीड सम मोटिवेशन? आपको कुछ, आपका इट मीन्स इस समय आप बहुत नॉलेजेबल हैं बट आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उस नॉलेज को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। तो ये पूछना चाहती है डिवाइन कि डू यू नीड सम मोटिवेशन? बिल्कुल चाहिए। डू यू फाइंड योर माइंड वंडरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड? ओके, आपको जैसे कि आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि मैं इसको कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। इसके लिए आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई गुरु, कोई बड़ा, कोई छोटा ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे ये बोल सके कि यस यू कैन डू, राइट। थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको चाहिए है। इफ सो यू नीड टू फाइंड योर पैशन एंड बिगिन experiencing the reward that come with living it. Do what you love. Prosperity is yours, but you must take action. आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी है बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। आप देख सकते हैं कि आप कहां से मोटिवेशन पा सकते हैं। आर्कएंजल एरियल, आई एम passionately persistent. I have the courage and self-confidence to create my world. It is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm. आप ये आर्कएंजल बताना चाहते हैं एरियल कि आप पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सच में आपके अंदर ऐसे, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके अंदर गुण है, कला है, आप कलाकार भी हो सकते हैं। कोई ना कोई आपके अंदर कला जरूर होगी जो कि कला आपको नेम फेम गेन दिला सकती है, आपको हैप्पीनेस दिला सकती है। आपको कहना चाहिए जैसे कि
फेमस करना एंड साथ में प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। आप अपनी उस कला को पहचाने और इसको आप धारण भी कर सकते हैं। आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। इसका नेम लिखा हुआ है रेड टाइगर्स आई। ओके, ये आपको आपकी कला से परिचित भी कराएगी, आपका आत्मबल बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आप अपनी कला से नेम फेम गेन हैप्पीनेस पा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। थैंक यू ऑल। चलती हूँ कार्ड नंबर 2 के साथ। जिन लोगों ने येलो कलर एंड सेकंड नंबर को चूज किया है, आइए देखते हैं डिवाइन उनको क्या गुड न्यूज अप्रैल मंथ्स में देने वाली है। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स कार्ड से देखूंगी आपके लिए अप्रैल मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। नेक्स्ट ये जो स्टोन एंड एंजल गाइडेंस है आपके लिए, ये न्यू टेक आया हुआ है, इसे भी देखूंगी अप्रैल मंथ्स में आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। गाइज आपसे रेजोनेट होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट होती है रख लीजिएगा, अदरवाइज आप फर्स्ट रीडिंग को सुन सकते हैं। डिवाइन से प्रे करते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज डिवाइन पावर बताएं जिन लोगों ने येलो कलर एंड सेकंड नंबर को चूज किया है, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या गुड न्यूज देने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इन अप्रैल मंथ्स। ओके, आप किसी किस्म का बहुत ज्यादा वर्डन लिए हुए बैठे हैं। ओके, बहुत ज्यादा आप पर कुछ हैवी एनर्जी का कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए आइए आपके लिए क्या गाइडेंस एंड गुड न्यूज आती है। ओके, 1 कार्ड मोर प्लीज डिवाइन पावर, 1 कार्ड मोर। ओके, ठीक है, वेटिंग एनर्जी। ओके, बहुत ज्यादा पारंपरिक हो सकते हैं आप, है ना, ओल्ड सोल हैं बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है, राइट। कार्ड आपके लिए ही बहुत ही शानदार आए हुए हैं, बट एक बात मैं कहना चाहूंगी आपसे, कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी तरफ बहुत ऑफर भी आ रहे हैं, बट उस ऑफर को आप जैसे ग्रैब करने में अपने आप को पता नहीं क्यों वीक मान लेते हैं। जैसे कि सपोज करें कोई ऑफर आया जिसमें आपको फ्रंट पर आना है तो आप पीछे हट जाएंगे, ऐसा कुछ होता है आपके साथ, बिल्कुल होता है। ये जो कार्ड्स बताते हैं ये आपकी बहुत समय की वेटिंग एनर्जी है, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं एंड आप यस नो का आंसर भी पूछना चाहते हैं गॉड से। आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके घर में आप कहीं एक अच्छा कहना चाहिए पद प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, आंसर होता है यस, 100% यस है। 2 कार्ड्स यस के आए हुए हैं, बट मैं कहूंगी ये भी कार्ड्स यस के हैं। ये आपको डिवाइन देने वाला है, 100% आपको मिलने वाला है, बट आप किस एनर्जी में पहुंच जाते हैं ये आपको नहीं करना। आपके तरफ जो अपॉर्चुनिटी आती है, आप बहुत ओल्ड सोल हैं, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा, कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी हो जाते हैं, लोगों पर डिसिप्लिन और ज्यादा सोचते होंगे कि सभी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सभी को पारंपरिक तरीके से रहना चाहिए, एक है ना, इस तरह की सिचुएशन है, उससे थोड़ा आप बाहर आए। राइट, डिवाइन आपको ये कहना चाहती है ये जो अप्रैल मंथ है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, बहुत कुछ, नेम फेम गेन हैप्पीनेस सब कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया हुआ है। आपके तरफ ऑफर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इट मीन्स आप किसी वर्क पर बहुत बेसब्री से कहना चाहिए इंतजार कर रहे हैं, कोई किसी में मेहनत बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, बट जब आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अपने आप को वीक समझ लेते हैं। क्लियर, वहां आपको क्या करना चाहिए, आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, 100% आने वाली है, आपको वहां पर अपने आप को वीक नहीं समझना, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग है, आपके पास पावर है, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, आप
चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीलर हो सकते हैं। आपका मणिपुर चक्र बहुत बड़ी अच्छा है क्योंकि 2 कार्ड्स आए हुए हैं, येलो कलर दिखाई देता है। आपका रूट चक्र बहुत अच्छा है, आप शांत, है ना, शांत माहौल में रहना चाहते हैं, या फिर कहें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उलझन चलते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसको आप थोड़ा सा शांत करें। आपके तरफ ये जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप अगर कहीं जैसे यात्रा करना चाहते हैं अपने करियर के अकॉर्डिंग, अपने लिए, ऑल ओवर अपनी उन्नति के लिए, अगर आप किसी से शिक्षा लेने के लिए जाना चाहते हैं या आप कुछ यात्रा करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। आप जो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा, एक कहना चाहिए एम्परर का कार्ड आया हुआ है, आप इस पोजीशन में आना चाहते हैं। आप लोगों को आप ज्ञान अच्छा देना चाहते हैं, ज्ञान अच्छा देना जानते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको पुरानी पुरानी चीज़ों की बहुत नॉलेज होगी कमीज फ्यूचर में नहीं, अभी एट दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले पर्सन हैं। आप कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, बट आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, आप हर चीज़ को ग्रैब करने वाले भी हैं। आपके तरफ लव ऑफर आने वाले हैं, आपके तरफ कोई करियर बेस्ड ऑफर आने वाले हैं, जिसमें जब आपके तरफ ये ऑफर आते हैं तब आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप इस ऑफर को मिलने के बाद उसको संभालेंगे कैसे, राइट? तो ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि आप के तरफ सबसे पहली बात तो यस नो का कार्ड आपको बताता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है फुलफिल होने वाली है। जो भी आप बहुत समय से अटका हुआ काम को करने की सोच रहे हैं, कार्ड यस का आया हुआ है, काम बनेगा। नेक्स्ट, आप इस पोजीशन में आना चाहते हैं, आपकी बहुत ये पर्सनालिटी है आपकी, आप एक एम्परर की तरह, आपको अगर कोई भी किसी भी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाए, आप उसको हैंडल करने के लिए हर समय कैपेबल होते हैं, माइंड, बुद्धि एंड कहना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप कभी घबराते नहीं होंगे, आप उस स्थिति को हैंडल करने के लिए कहना चाहिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं और उसको हैंडल करते हैं, 100% करते हैं। कहीं कहीं आपके साथ जहां आप धोखा खा जाते हैं वो ये स्थिति है कि आप बस एड़ी चोटी का जोर जो लगा देते हैं सिचुएशन को हैंडल करने पर, उसमें आप अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहां आपको अपने पर भी ध्यान देना है एंड आप बहुत ही हार्ड वर्कर होंगे, कठिन परिश्रम, कहना चाहिए मेहनत आपसे हारी है, ऐसे पर्सन हैं आप। परंपराओं को मानने वाले, डिसिप्लिन में रहने वाले, डिसिप्लिन में रखने वाले, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिसिप्लिन करते हैं, आप सही बात का साथ देते हैं, राइट? तो गुड न्यूज आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या है, अटका हुआ काम पूरा होने वाला है। आप अपनी करियर के लिए, आप अपनी उन्नति के लिए कहीं अगर यात्रा करना चाहते हैं वो भी आपका काम पूरा होने वाला है। आप इस पोजीशन में आना चाहते हैं कि एक रौबदार नेचर हो, जरा रौबदार पोजीशन होनी चाहिए, वो कहीं आपको पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, आपको कहीं सम्मान भी मिल सकता है, राइट? जैसे कि नहीं रिवॉर्ड, आपको कहीं एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको कहीं सम्मान मिल सकता है अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके यहाँ। कोई आप अगर किसी अपने रिलेटिव के लिए, अपने लिए, कोई भी हो सकता है, A to Z, लव ऑफर का भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो भी आने वाला है। करियर के विषय में अगर आप ऑफर चाहते हैं तो वो भी आपको आने वाला है। आप यहाँ इस पोजीशन में आने पर आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है। जब आपके तरफ ऑफर आते हैं तो आपको अपने आप को वीक नहीं समझना, क्योंकि यू आर वेरी
पावरफुल पर्सन, राइट। गुड न्यूज आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट मैं ब्लेसिंग्स कार्ड से देख लेती हूँ आपके लिए माता काली की क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, प्लीज माँ बताएं। ओके, 2 कार्ड्स जंप कर आए हुए हैं। 3 कार्ड्स, ओके 3 में लेती हूँ। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपकी अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस अप्रैल मंथ में। माता काली की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माता काली का जयकारा अवश्य लगाइएगा। शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। बहुत समय से आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं तो माता पार्वती एंड भोले बाबा की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। हनुमान जी की आराधना आप जरूर करें। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आप जहां पर अपने आप को कमजोर फील करते हैं वहां पर हनुमान जी आपको क्या दे रहे हैं? स्ट्रेंथ। ओके, तो आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं, उनको चोला चढ़ा सकते हैं, पान का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं एंड आप उनके पास जाएं और मत्था टेकें शिद्दत से। हनुमान चालीसा आती है तो आप पाठ करें, नहीं आती है तो आप हनुमान जी को ध्वजा जरूर चढ़ाएं, ध्वजा उनको अर्पित करें। इससे हनुमान जी की आराधना में कहते हैं कि हनुमान जी को ध्वजा बहुत पसंद है ना, तो आप हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं। पान का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, दीपक लगाएं, चोला चढ़ाएं उनको, है ना। चोले का सामान आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में ये स्टोन एंड एंजल ब्लेसिंग्स से देखती हूं आपके लिए क्या आने वाला है। ओके, प्लीज डिवाइन पावर प्लीज बताएं कार्ड नंबर 2 के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, मेलासाइट। ओके, बट ये 2 कार्ड्स हाथ में आए हुए हैं तो मैं दोनों को लेना चाहूंगी। फर्स्ट कार्ड में तो एक ही कार्ड आया हुआ था, राइट। इनको मैं यहां रख देती हूँ, फिर मैं रीड करके बताती हूँ आपको। ओके, लेपिस लेजुली। ओके, इसमें भी आया हुआ था कि आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, राइट। ये कार्ड्स मैं यहां रख देती हूँ। मेलासाइड आपको बताता है कि व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। आप कौन सा पैटर्न अपनी लाइफ में बराबर रिपीट कर रहे हैं? भाई मत करो रिपीट, पीछे का पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो। वॉक द इनर labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Okay, आप पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, कल का कल तक छोड़ दो, आज से आगे बढ़ें एंड आप अपनी इनर वॉइस को सुने। अंतर आत्मा में कहना चाहिए ना कि अंतर आत्मा की आवाज सुने, या कहें कि अंतर में उतरें, गहराई में उतरें, है ना। आप की जो इंट्यूशन है वही आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाली है एंड हायर स्पिरिचुअल पर्पज है जो आपका। आप इसमें भी आया था कि आप हीलर हो सकते हैं, हीलर होंगे, निश्चित होंगे आप हीलर, या कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखने वाले होंगे आप, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, राइट। डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। आपके जो पिछले ऐसे पैटर्न चले आ रहे हैं ना, जिन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ था, आपको बंधन सा लगा कर रखा हुआ था, उन पैटर्न्स को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़े। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत कहना चाहिए एक अच्छा नया ज्ञान, नया लाइफ आपको देने वाली है। लुक फॉर द इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ जॉय, राइट। थोड़ा सा आप, क्योंकि आप शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, आप शायद है कि कभी 10 दिनों में 2 बार हंसते होंगे, तो आप जरा जॉय की तरफ बढ़ें। हार्मनी एंड इनर पीस, अंतर मन को थोड़ा शांत करें, मेडिटेशन कर सकते हैं। मूव फॉरवर्ड इन योर इवोल्यूशनरी स्पाइरल अपवर्ड। ओके, ये जो चीजें हैं ना, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पिछला पैटर्न छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, पिछले पैटर्न से आप शिक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला वाला कर्म होगा पता नहीं कैसा होगा। आर्कएंजल राफेल, आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस।
ये जो आर्कएंजल राफेल हैं ये बैलेंस बनाना जानते हैं। ओके, तो ये जो कार्ड्स आपके लिए आया हुआ है ये बताना चाहता है कि आप जरा बैलेंस रखें, किस में, अपने फीलिंग्स में और इमोशंस में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आपकी फीलिंग हर्ट होती है, जब फीलिंग हर्ट होती है तब आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डिप्रेस्ड की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लव swelled into my life, I recognize repetitive patterns. I choose patterns of love, compassion, and kindness. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learned through being in relationship with others. आप ये जो आर्कएंजल राफेल हैं जी, ये जो एंजल हैं ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाले हैं। तो आपको भी ये शिक्षा दी जाती है कि आपके जो अभी तक के लेसन्स गए हैं आप देखें कि वहाँ आपको क्या करना, आपको सीखने की आवश्यकता क्या है कि आप अपने रिलेशन में, अपने वर्क में, अपने इमोशंस में एंड अपनी इनर वॉइस में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 1। सेकंड है लेपिस लेजुली। ओके, इंट्यूशन पावर, ये हीलर के लिए ही कार्ड आते हैं, राइट। आर यू लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस, इसमें भी वही है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अंदर से जो गाइडेंस आती है उसको आप ध्यान दें उस पर, है ना। यूं ही नहीं कि बस कोई स्वप्न, आपको स्वप्न भी अगर आते हैं तो किसी पर्पज से आते हैं, आप अपने स्वप्नों पर भी ध्यान दें एंड आपकी जो अंतरात्मा बोलती है तो एक बार उस पर आप ध्यान जरूर दिया करें, यूं ही ना जाने दिया करें अपनी फीलिंग्स को। लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, आप जो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उसको लेट गो कर दो। रिलीज ऑब्स्टिकल्स दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन, आपको जो फ्रस्ट्रेट करते हैं ऐसी चीजों को आप जाने दें। अलाइन विद द एंजल्स एंड अलाउ डिवाइन, है ना, क्योंकि आप थोड़ा एंजल से कनेक्ट होने के लिए आप अपने स्ट्रेस को छोड़ें, अपनी जो पास्ट लाइफ की फीलिंग है उनको भी आप छोड़ें। ये बताते हैं कि यू टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, है ना, क्योंकि आपका जो पाथ है, योर पाथ टू ब्रिंग यू, आपका जो रास्ता है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही समय पर आपको सही पाथ पर पहुंचा देगा, सही स्थान पर पहुंचा देगा। फ्लो एंड अलाउ योर इनर गाइडेंस, है ना, अपनी मेडिटेशन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। टू शो यू द वे, लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर्स यू सीक, आप जो आंसर्स चाहते हैं वो आपको आपकी इनर वॉइस से ही मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू ऑल, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। भोले बाबा, हनुमान जी और माता काली की आराधना आप जरूर करें, आपके तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप उसको ग्रैब कर पाएंगे एंड उस अपॉर्चुनिटी का लाभ भी उठा पाएंगे। सो थैंक यू ऑल, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टोन के विषय में मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही पावरफुल स्टोन है, जैसे ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है, ये भी 7 चक्रा के साथ बताया गया है। ये देखिए लेपिस लेजुली, ये एमेथिस्ट है, इसमें ये लेपिस लेजुली भी इसी का काम करता है। ये 3rd आई चक्रा के लिए है, ये थ्रोट चक्रा के लिए, ये हार्ट चक्रा के लिए, ये प्रॉस्पेरिटी एंड ये सैक्रल चक्रा। नाभि से नीचे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है आप इसको धारण कर सकते हैं। आप बहुत एक्टिव पर्सन हैं, आप के अंदर गुण है, स्किल्स हैं, उनको आप एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, आप इसको जरूर धारण करें। इसका ब्रेसलेट भी एंड माला भी दोनों अवेलेबल है। ये रूट चक्रा के लिए है, धन दौलत सुख समृद्धि एंड एक पावर के लिए ये होता है एंड इसकी माला भी आती है सुख समृद्धि के लिए। एंड जो हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी मैं इसको एंड इसको धारण कराने की कहती हूँ। ये रिश्तों को अच्छा करता है। ये जो थ्रोट चक्रा का है, ये वाणी अगर किसी की ऐसी है कि जो सुनते ही दूसरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तब आप इसको जरूर धारण करें। आपकी वाणी आकर्षित होने लगेगी, लोग आपके तरफ आपकी वाणी सुनने के लिए आकर्षित होने लगेंगे। ये
आपको पहले से ही चीज़ें पता चल जाना स्वप्न के माध्यम से या फिर रियल में, एंड ये डायरेक्ट डिवाइन से जोड़ने का काम करती है। जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं वो इसको जरूर धारण करें। एक ये जो ब्रेसलेट है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जाना जाता है, एंड एक निर्भय है ना, जिसको डर बहुत लगता है तो उसको भी मैं धारण कराती हूँ। लेकिन ये इसका एक बहुत अच्छा गुण है, स्किन प्रॉब्लम, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, आपको मेडिटेशन लेते लेते बहुत समय हो गया है तो आप एक बार इसको धारण करके जरूर देखें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है दिए गए नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप कॉल होगी एंड व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू ऑल। राधे राधे।